वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा मूवी बना और कभी कंट्रोवर्सी ना हो, जैसे कभी हो सकता है, तो भाई साहब ये ऐसा सेम आपकी बार कुछ अलग टाइप से हुआ, ठीक है। यानी कि भाई साहब जब भी संदीप रेड्डी वांगा मूवी बनाता है तब जा करके कंट्रोवर्सी होती है, मतलब मूवी बनकर कंप्लीट हो जाती है और तब सेंसर बोर्ड को देखने के लिए भेजा जाता है। भाई साहब देखो हमारी मूवी को आप कौन सी रेटिंग देना चाहोगे, A+ देना चाहोगे, कौन कौन सा बोले तो सर्टिफिकेट देना चाहोगे, ठीक है। यानी कि भाई साहब तब बोले तो कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन भाई साहब उसकी बार ना पूरा उल्टा हो गया, ठीक है। यानी कि भाई साहब उसकी बार बोले तो मूवी ना ही तो स्टार्ट हुई ना ही बोले तो उस पर काम चालू हुआ था। अभी तो फिलहाल कास्टिंग हुई थी भाई साहब, जिसमें एक कंट्रोवर्सी होगा, ठीक है। यानी कि भाई साहब मैं बात कर रहा हूँ संदीप रेड्डी का VS दीपिका पादुकोण की, ठीक है, जिसका झमेले को चलते हुए बोले तो 5 दिन तो कंप्लीट हो ही चुके हैं, लेकिन साला मैं अब की बार भी लेट हूँ हर बार की तरह, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो आप लोगों को पता है कि भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा ने अपनी बोले तो स्पिरिट मूवी के लिए भाई साहब प्रभास को और उनका गेस्ट बोले तो लेडीज़ में जो कास्ट किया था वो किया था भाई साहब दीपिका पादुकोण को, ठीक है। यानी कि भाई साहब अब कुछ इस तरह का लफड़ा हो गया कि भाई साहब दीपिका पादुकोण को पहले कास्ट कर लिया था, लेकिन भाई साहब उन्हें हटा दिया था, ठीक। उन्होंने बोला भाई साहब मेरी बोले तो 5 शर्तें है, ठीक। 5 शर्त भाई साहब मेकर्स ने मान ली, लेकिन भाई साहब उनमें से एक शर्त इस तरह की कि संदीप रेड्डी वांगा ने खुद बोला कि आप अपना घर का रास्ता ना पढ़े। तो आप लोगों को पता है कि फिलहाल भाई साहब दीपिका पादुकोण का ना बोले तो एकदम अलग ही लेवल है। यानी कि भाई साहब उनकी मूवीज़ वगैरह सब कुछ, और भाई साहब इस कारण से वो क्या है कि भाई साहब चार्जेस भी बहुत ही ज़्यादा करते हो गया अपनी फीस के लिए, तो ठीक है। सिंपली से भाई साहब उन्होंने अपनी जो डिमांड रखी थी भाई साहब मेकर्स के पास में कि भाई साहब मैं 20 करोड़ रुपए लूँगी इस ब्रेक मूवी के लिए, ठीक है। भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा ने बोला ठीक है भाई साहब आप ले लेना। एंड जिसके बाद में उनकी जो दूसरी शर्त थी वो थी भाई साहब 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है। वो आपको पता है भाई साहब वो किस कारण से, क्योंकि वो मदर बन चुका अभी फिलहाल, ठीक। उस कारण से चलो भाई साहब ये भी उन्होंने बोले तो एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और भाई साहब जो तीसरी शर्तें थी वो थी भाई साहब प्रॉफिट शेयरिंग के बाद में, मतलब कि भाई साहब मूवी का बोले तो 20 करोड़ पहले अलग, तो एंड जिसके बाद में मूवी अगर हिट वगैरह होती बोले तो कलेक्शन अच्छा करती है तो उसमें से भी प्रॉफिट शेयरिंग। अब आप लोग खुद सोचो भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा की मूवी, जब एनिमल मूवी आई थी जिसका बोले तो बहुत कम वो था, लेकिन भाई साहब चलने के बाद मूवी ने 900 करोड़ कलेक्शन किया, ठीक है। अभी इस मूवी की तो सबसे ज़्यादा हाइप है, क्योंकि भाई साहब इसमें प्रभास है। तो आप खुद सोचो कि भाई साहब इस मूवी का ना बोले तो जो कलेक्शन करने वाली ना वो करने वाली 1000 से 1500 करोड़ के बीच में, ठीक है। क्योंकि भाई साहब आप लोगों को पता है पेन इंडिया सुपरस्टार है इस मूवी में, ठीक है। चलो भाई साहब एक बार का बोले तो मेकर से मान लिया जाते कि चलो ठीक है भाई साहब बोले तो तुम्हें प्रॉफिट शेयरिंग दे देंगे, ठीक है। लेकिन भाई साहब बोले तो उन्होंने अपनी चौथी शर्त जो रखी ना, और आप लोगों को पता भाई साहब जो चौथी शर्त रखी है वो क्या रखी, वो रखी भाई साहब मैं 100 दिन से एक दिन भी ज़्यादा बोले तो काम नहीं करूँगी। आपका जो भाई साहब शूटिंग वगैरह जो आपको निपटाना बोले तो आपको 100 दिन दूंगी, और आप उस 100 दिन में जो भी आपकी शूटिंग करवानी हो करवा लो। अगर उससे एक दिन भी ज़्यादा होगा तो आपको उसके अलग से पैसे देने होंगे। यानी कि आप लोग खुद सोचो भाई साहब 20 करोड़ अलग दे रहे हैं, एंड इसके बाद में 8 घंटे काम करना, एंड इसके बाद में पता प्रॉफिट शेयरिंग भी। आप लोग खुद ही सोचिए भाई साहब 4 4 शर्त मान ली मेकर्स ने, अब बोले तो चौथी शर्त भी रख दी भाई साहब की बोले तो मैं 100 दिन से ज़्यादा काम नहीं करूँगा। अब आप लोग खुद सोचो। और भाई साहब जो पाँचवीं शर्त रखी वो इस तरह की शर्त रखी भाई साहब, वो सुनकर के संदीप रेड्डी वांगा का खुद का भेजा घूम गया कि भाई साहब क्या बोल दिया तुमने ये। तो भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा ने फिर से वापस अपना भेजा घुमाया और बोला भाई साहब तुम अपने घर पर जाओ, आपके पास में जो मूवी आई वो करो, मेरी मूवी में आपके लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। सिंपल ही सा वंडा, और क्या। तो क्योंकि आपको पता भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा जो अपनी बोलो तो अच्छे डायरेक्शन और भाई साहब राइटिंग के वजह से जाना जाता है, जिसकी मूवी एकदम बोलो तो टॉप लेवल की होती है। क्योंकि आप लोगों को पता भाई साहब एनिमल मूवी आने के बाद में बोलो तो इंडियन सिनेमा कहाँ से कहाँ पहुँच के बोलो तो उलट पुलट हो गया, बोलो तो पूरी डायरेक्शन ही है, ठीक है। क्योंकि पहले किस तरह की मूवी आती थी एंड भाई साहब एनिमल के बाद में किस तरह की मूवी लोगों को पसंद आ रही वो आप खुद ही समझ सकते हो, ठीक है। और भाई साहब जो मेरी फेवरेट मूवी है वो भी मेरी एनिमल है, ठीक है। उससे पहले कबीर सिंह थी, तब तो मैं भाई साहब डायरेक्टर को भी नहीं जानता था। डायरेक्टर को मैं जानने लगा पता कब से, जब एनिमल मूवी देखी मैंने उसके बाद से, क्योंकि उसके पहले मुझे मूवी में इंटरेस्ट नहीं था, देख लेता बात ख़त्म। लेकिन भाई साहब डायरेक्टर वगैरह का नाम पता नहीं था, लेकिन भाई साहब जब एनिमल देखी तब से नाम मुझे इस तरह का रटा गया कि भाई साहब नींद में भी कोई पूछे ना एनिमल मूवी किसने बनाई थी तो मैं बोल दूंगा भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा ने, ठीक है। अब आप लोग खुद सोचो वो बंदा भाई साहब बोले तो सेंसर बोर्ड को खुलेआम बोल दे कि भाई साहब मेरी मूवी में से एक सीन भी कट नहीं होगा, ठीक है। वो कभी स्टोरी में चेंजेस करेगा, तो भाई साहब इसी लपड़े की वजह से भाई साहब दीपिका पादुकोण को अलग कर दिया गया था स्पिरिट मूवी से, ठीक है। और उनकी जगह पर भाई साहब कास्ट किया लिया गया टिप्टी डिमरी को। भाई साहब बोले तो आपको पता है एनिमल मूवी में 15 मिनट का सीन होगा शायद से, हाँ 15 मिनट का, ठीक है। जिसमें भाई साहब उसकी बोले तो अलग ही लेवल पे हाइप बन चुकी, क्योंकि भाई साहब उस मूवी के बाद में तो आपको पता है कि भाई साहब टिप्टी डिमरी की कितनी सारी मूवी आई कि मैं खुद भाई साहब देखकर बोर हो गया। मैंने कहा हर मूवी में यही बंदी देखने के लिए मिल रही है, मैं खुद पक गया था। लेकिन भाई साहब जब संदीप रेड्डी वांगा ने प्रेजेंट किया था और भाई साहब वापस से संदीप रेड्डी वांगा प्रेजेंट करेगा तभी आकर के मेरे दिल को सुकून आएगा कि हाँ भाई साहब अब जमी बंदी इस मूवी में। वैसे तो उन मूवी में मुझे कुछ ज़्यादा घंटा
अच्छी न लगी, क्योंकि देख देख के मैं खुद पक गया था भाई साहब भूल भुलैया एंड जिसके बाद में बहुत सी मूवी आ गई, ठीक है, एनिमल मूवी के बाद में। तो अगर आप बात करें भाई साहब कंट्रोवर्सी किस बात पे हुई, तो भाई साहब कंट्रोवर्सी इस बात पर से हुई कि भाई साहब दीपिका पादुकोण को जब कास्ट किया गया था तब उन्होंने खुद ने एक ट्वीट कर बोला था कि भाई साहब मूवी की स्टोरी अच्छी, उन्हें पसंद भी आई और इस मूवी में काम करने के लिए भी एक्साइटेड है, ठीक है। लेकिन भाई साहब जब उन्हें अलग कर दिया गया, मूवी से निकाल दिया गया, तब पता क्या बोला गया भाई साहब, उन्होंने अपने PR के जरिए नेगेटिविटी बोले तो मूवी के खिलाफ फैलाना शुरू कर दिया। यानी भाई साहब मूवी किस तरह की होने वाली बोले तो बोल्ड मूवी एंड जिसके बाद में भाई साहब फुल्ली वायलेंट मूवी, ठीक है। वो तो हमको भी पता है कि भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा की मूवी वो तो होगी ही होगी, बोले तो बोल्ड सीन भी होगी और भाई साहब वायलेंट भी होगी। लेकिन भाई साहब इसके साथ साथ स्टोरी भी लिख कर दी, बोले तो इतनी आदत नहीं कि भाई साहब थोड़ी बहुत की, बस इसी पर से भाई साहब हमारे संदीप रेड्डी वांगा को आपको पता होगा ना, रियल लाइफ के एनिमल है, ठीक है। वो किसी को छोड़ते नहीं, किसी ने अगर उनकी मूवी के बारे में बुराई की तो भाई साहब वो बंदा पक्का फोड़ेगा, ठीक है। आपको पता भाई साहब एनिमल मूवी के वक्त पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया था, ठीक है, आपको पता ही है। तो भाई साहब दीपिका पादुकोण को छोड़ने वाले हैं वो, तो भाई साहब और क्या, सिंपल से उन्होंने उस पर से कर दिया पोस्ट, एक ट्वीट किया जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो और पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। सिंपली से क्या ट्वीट किया भाई साहब, यही कुछ झमेला है जिसकी पर से भाई साहब यूट्यूबर्स वगैरह बड़ा चलाकर बोल रहे हैं कि भाई साहब ये हो गया, उससे क्या होगा भाई साहब संदीप रेड्डी वांगा का फायदा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है सिंपली से मूवी की हाइप और ज़्यादा बनेगी। वैसे मूवी का अभी तक ना है तो अनाउंसमेंट वीडियो आया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन अभी तक भाई साहब जो मूवी आने वाली ना सबसे ऊपर टॉप नंबर पर है स्पिरिट मूवी हाइप के मामले में, ठीक है। तो चलिए मिलते तब तक किसी और नए दोस्तों वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना है, ठीक है।